शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। घर में काफ़ी बड़ी खुशहाली थी और शादी की शहनाई बज रही थी और बारात जो है सज रही थी। उसी दौरान पर बारात जब निकलती है और लड़की के घर पहुंचने से पहले एक ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है कि उस हादसे में तकरीबन 6 से 7 लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग दर पे ही दम तोड़ देते हैं। और जब दम तोड़ते हैं तो इसकी बात जो है घर वालों की पता चलती है तो घर में एक खुशी की जगह पर एक मातम बदल जाता है। गांव में एक सनसनी का माहौल बन जाता है। एरिया में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसी घटना घट जाती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी दर्दनाक कहानी है। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी जानने और समझने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन होता है और अच्छी कहानियाँ हम अपने चैनल पर लाने का चाहत होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ। जो कहानी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गोरखपुर से, जहाँ पर कहा जाता है कि 6-6 लोगों की मौत हो जाती है। तो गांव में एक माहौल काफ़ी गमगीन हो जाता है। जहाँ पर लोगों का चूल्हा जलता है वहाँ पर एक मातम फलक फैल जाता है। गांव में एक सनसनी का माहौल बन जाता है। इस माहौल को काफ़ी लोग काफ़ी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर इस बात की जानकारी मिलती है कि एक गांव में 6-6 लोगों की मौत हो जाती है। तो काफ़ी लोग इसको काफ़ी गहराई से समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी ऐसी घटना घट जाती है। दोस्तों, दरअसल ये ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जिसकी बारात जाती है, उसका नाम जिसका बताया गया है कि भीम, और उसके एक छोटा भाई रहता है बजरंगी। काफ़ी अच्छी खुशियाँ से बारात जा रही थी। बारात गाँव के करीब पहुँचती है और वहीं पर एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में तकरीबन 6 लोगों ने अपनी जानें गँवा देते हैं। हालाँकि जो शादी का माहौल था वो काफ़ी बुरे गम में बदल जाता है। जैसे तैके देखा जाता है कि शादी तो हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ से विदाई नहीं होती। सारे बारात में जितने लोग जाते हैं वो तुरंत ही घर वापस आ जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जो 6 एक्सीडेंट में चोट आती है तो उनको तुरंत ही गोरखपुर जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टरों के पास पहुँचे हैं तो डॉक्टर इस बात को देखते हैं। देखने के बाद में वहाँ से उनको एक्सपायर कर देते हैं, क्योंकि उनको जाँच करने के बाद में देखते हैं कि वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में दोस्तों उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब उनकी पोस्टमार्टम की लाशें जो घर पे आती है तो घर पे एक बहुत ही बड़ा मातम फैल जाता है। काफ़ी सनसनी का माहौल बन जाता है। काफ़ी गाँव के आजू-बाजू के जो गाँव वाले रहते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दरअसल ये घटना एक ही बार में 6-6 लोगों की हो जाती है। तो काफ़ी लोग इस बात को काफ़ी गहराई से सोचने भी लगते हैं। जिसमें कहा जाता है कि थाना रामकोला के अंतर्गत में एक गाँव लगता है बेचियापुर। उसी गाँव के 6 निवासी रहते हैं जिसकी मौत हो जाती है। उसमें से एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है राजिंदर। हालाँकि उसकी बताया गया है कि तकरीबन की शादी हुई थी। शादी के बाद में देखा जाता है कि उसकी जो पत्नी रहती है वो तकरीबन 7 महीना की प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में काफ़ी लोगों का सवाल उठता है कि पत्नी जब प्रेग्नेंट रहती है तो पति चला जाता है। अभी जो पेट में जो अंदर बच्चा है, वो बच्चा जब आता है दुनिया में तो उसको बाप के साया उठ जाता है। हालाँकि उसमें एक और व्यक्ति है जिसका भीम नाम है, वो भी दुनिया से चला जाता है उसी हादसे में। तीसरा व्यक्ति जो है बजरंगी है, वो भी उसी हादसे में एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो जाती है। उसी के तरह से देखा जाता है कि
तकरीबन 6 लोगों ने अपनी जानें गँवा देते हैं और जब जानें उनकी चली जाती है, तो काफ़ी बड़ा एक सनसनी का माहौल बन जाता है और माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि लोग सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि एक बड़ा हादसा और एक ही गाँव में 6-6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर देखा जाता है कि दुल्हन की सेज सजी थी कि जब दुल्हन आएगी तो इस सेज पे रहेगी। वहीं पे देखा जाता है कि घर में वो मातम और वो बेटी और उनकी पत्नियों का वहीं पर रो-रो के हाल बुरा रहता है। हालाँकि 6 चीतों को आग जलाया जाता है। आग जलाने के बाद में जब उसका एक छोटा बेटा छोटू अपने पिता का आग देकर जब घर से की ओर आता है वापस, तो अपनी माँ के चरणों में अपना सर धरकर रोने लगता है और इस कदर से रोता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचकर और उस छोटू को वहाँ से उठाते हैं और उठाने के बाद में कुछ समझाते हैं। हालाँकि इन पत्नियों का काफ़ी बुरा हाल हो जाता है कि जिसके पति मारे जाते हैं, इसमें देखे जाते हैं कि 6-6 लोग जो थे, 6 शादीशुदा थे। ऐसे में 6-6 पत्नियाँ जो हैं, अपने पति को खो देती हैं। इस बात को लेकर गाँव में एक सनसनी का माहौल बन जाता है और काफ़ी देखा जाता है कि ये गोरखपुर के जो देवरिया इलाका रामकोला थाना अंतर्गत में एक बहुत ही बड़ा सनसनी का माहौल बन जाता है। माहौल बनने के बाद में दोस्तों कहा जाता है कि प्रशासन की टीम और वहाँ पर काफ़ी टीमें पहुँचती हैं और उनके घर वाले परिजनों को कुछ बातें बताते हैं और बातें बताने के बाद में को कुछ आसरा दिलाते हैं कि आप लोग थोड़ा धीरज रखें। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि ऐसी घटनाएँ आम हो चुकी हैं। डेली की डेली कोई न कोई घटनाएँ जो हैं काफ़ी तेज़ी से सामने आती रहती हैं। तो ये घटना कार्यक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। आप अगर कहीं शादी-ब्याह कहीं पर जाते हैं तो आपको सावधानी बरतना होगा। तो दोस्तों ये कहानी में अगर कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।